हम स्टार्ट करते हैं कि फेडरलिज्म को किस तरह से जो है फिर से उसको ये करने का प्रयास किया गया है, प्रैक्टिस कैसे होता है। ओके, तो यहाँ पर लैंग्वेस्टिक स्टेट देखिए किस तरह से लेवल को बांटा गया है। तो अकॉर्डिंग टू द लैंग्वेज, भाषा के अकॉर्डिंग, आई यू नो दैट कि इन आवर कंट्री देयर आर 22 लैंग्वेज रिकॉग्नाइज्ड बाय आवर कॉन्स्टिट्यूशन। 22 भाषाओं को मान्यता हमारे संविधान द्वारा मिली है, और इसमें अलग अलग अकॉर्डिंग टू द लैंग्वेज जो है हमारे कंट्री क्या किया गया है, पॉलिटिकली डिवाइड किया गया है। अभी आप जानते हैं कि 22 स्टेट्स हैं, 29 थे, फिर बाद में उसको मर्ज करके 28 किया गया है। और उसमें तो अकॉर्डिंग टू द स्टेट, अकॉर्डिंग टू द पॉलिटिकल मैप, अकॉर्डिंग टू ज्योग्राफिकल रीजन्स, हमारे कंट्री को छोटे छोटे पार्टों में डिवाइड करने का काम किया गया, जिसको हम राज्य या स्टेट बोलते हैं या प्रोविंसी बोलते हैं। ऐसा क्यों किया गया है? अगर पूरे कंट्री एक में रहे तो पूरे कंट्री को गवर्न करना किसी एक व्यक्ति या एक सिस्टम के अंडर में करना डिफिकल्ट होता, ठीक है। तो इसलिए जो उसको मतलब अच्छे ढंग से कंट्रोल करने के लिए, मैनेज करने के लिए, एडमिनिस्ट्रेट करने के लिए उसे क्या किया गया है, डिवाइड कर दिया गया है स्टेट्स के रूप में, ताकि लोगों को या फिर गवर्नमेंट को उसको गवर्न करने में कोई प्रॉब्लम न हो। तो आप इसको देखने का प्रयास करेंगे। द क्रिएशन ऑफ द लैंग्वेस्टिक स्टेट वाज द फर्स्ट एंड मेजर रेस्ट फॉर डेमोक्रेटिक politics in our country. If you look at the political map of India, that means अगर हम 1947 की मैप को देखें और आज की मैप को देखने का प्रयास करेंगे तो हम बहुत सारे डिफरेंस को प्राप्त कर सकते हैं। अभी आपको मैप दिखाऊंगा, मैं कैमरे को स्विच करता हूं, थोड़ा सा आप देखने का प्रयास करेंगे कि दोनों मैप में क्या डिफरेंस है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टू मैप्स? तो आप यहां देख रहे हैं बेटा, ये जो मैप है 1947 का, व्हेन वी गेट इंडिपेंडेंट, जब हम आजाद हुए थे तब का ये मैप है। आप उसको देख रहे हैं, ऐसा देखेंगे इसमें कि अलग अलग जो है पार्ट्स हमारे कंट्री में थे, या जो कुछ पार्ट्स हमारे कंट्री में नहीं थे वो भी हमारे कंट्री में है, और कुछ कुछ पार्ट जो थे स्टेट में नहीं है वो भी स्टेट में है, और कुछ पार्ट्स ऐसे हैं जो हमारे कंट्री के थे लेकिन अब नहीं है। तो ये 1947 का मैप है इंडिया का। अब मैं दिखाऊंगा आपको न्यू मैप ऑफ इंडिया, यानी कि अकॉर्डिंग 2013। देख रहे हैं कि जो अलग अलग डिफरेंट कलर में इसको डिस्क्राइब करने का प्रयास किया गया है। ये अलग अलग स्टेट्स है, ये अलग अलग राज्य है, अलग अलग प्रोविंसीज है। तो अकॉर्डिंग टू द लैंग्वेज या अकॉर्डिंग टू द रीजन, अकॉर्डिंग टू ज्योग्राफिकल एरिया, हमारे कंट्री को क्या किया गया है, डिवाइड कर दिया गया राज्यों में। जैसे अभी देख रहे हैं बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, इस तरह के जो अलग अलग बहुत सारे राज्य हैं, इसको क्या किया गया है, डिवाइड कर दिया गया अकॉर्डिंग टू द लैंग्वेज, अकॉर्डिंग टू द रीजन। मैं कैमरे को फिर स्विच कर रहा हूं, अब मैं चलता हूं नेक्स्ट पॉइंट पर। तो ये जो है आपका किस तरह से, तो हमारे कंट्री में पावर शेयरिंग के लिए जो सबसे पहले डिवाइड किया गया वो है आपका लैंग्वेस्टिक रीजन, लैंग्वेस्टिक रीजनल्स। अब बताऊं 1947 में द बाउंड्री ऑफ द सेवरल ओल्ड स्टेट ऑफ इंडिया वाज चेंज इन द ऑर्डर टू क्रिएट अ न्यू स्टेट। अभी आपने देखा कि जो दोनों मैप में देखा, तो आप ध्यान से अगर पढ़िएगा तो देखेंगे कि जो 1947 जो स्टेट की बाउंड्री है वो मतलब रीचेंज हो गया है। जैसे हम लोग पहले था 90 से पहले था कि झारखंड बिहार एक में था, अब 1992 में 1992 में क्या हुआ, वो अलग हो गया। तो अभी उसका बाउंड्री क्या हो गया, चेंज हो गया। उसी अगर हमारे कंट्री में और सारे स्टेट्स हैं जिसमें क्या हो गया, चेंज हो गया। ओके, तो इसके बाद बात है लैंग्वेज पॉलिसी। लैंग्वेज पॉलिसी क्या रही है सरकार की? तो सेकेंड टेस्ट ऑफ द इंडियन फेडरेशन इज द लैंग्वेज पॉलिसी इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन डिड नॉट गिव द स्टेट ऑफ द नेशनल लैंग्वेज। तो देखो हमारे संविधान में किसी भाषा को राष्ट्र भाषा का दर्जा नहीं दिया गया है, यानी कोई भी नेशनल लैंग्वेज को मान्यता नहीं दी गई है। बट हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज यानी कि राज्य काज की भाषा डिफाइन की गई है कि आप हिंदी में जो है ऑफिशियल लैंग्वेज को बनाया गया है। बट हिंदी इज द मदर टंग ऑफ द ओनली अबाउट 20% ऑफ द इंडियंस। देयरफॉर देयर आर मेनी सेफगार्ड टू प्रोटेक्ट अदर लैंग्वेज। बेटा जब हिंदी को ये किया गया कि हमारे हिंदी मदर टंग है इसलिए जो है इसको ऑफिशियल लैंग्वेज दिया गया, तो हिंदी जो है केवल हमारे कंट्री में 40% ही लोग यूज करते हैं, बाकी लोग अदर लैंग्वेज यूज करते हैं। कोई पंजाबी करता है, कोई असमी करता है, कोई बंगाली करता है, कोई तमिल, डोगरी, इंग्लिश करता है लैंग्वेज को यूज, मदर टंग है उसका। बट 40% केवल हिंदी यूज करने के वाले लोगों को लिए जो मदर टंग को राजभाषा के रूप में बनाया गया, तो अदर लैंग्वेज वाले लोग भी इसको मतलब थोड़ा सा प्रेशराइज किए थे कि नहीं ऐसा नहीं हो चाहिए।
तो इससे पहले 21 यानी कि टोटल हमारे कितने हैं 22 लैंग्वेज हमारे संविधान द्वारा रिकॉग्नाइज किया गया है कि अलग अलग जो एरियाज के लोग हैं अपने अपने लैंग्वेज के अकॉर्डिंग जो है क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं उसको। तो यहाँ पर देखें अब सेंट्रल स्टेट रिलेशन, नेक्स्ट पॉइंट हमारा जो है सेंट्रल स्टेट रिलेशन कैसा है। तभी आपको जैसे बताया गया कि जो भी पावर शेयर किया गया सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के, सेंट्रल या यूनियन लिस्ट और स्टेट लिस्ट में, तो ये बताया गया कि आपको इसमें कोई भी किसी को मतलब जो पावर्स दिया गया है उसमें कोई भी इंटरफेयर नहीं कर सकता है, या फिर सभी लोग अपने अपने पावर को उपयोग करने के लिए फ्री हैं। ऐसा नहीं है कोई किसी पावर को जो कोई सेंट्रल गवर्नमेंट है तो स्टेट गवर्नमेंट को, या स्टेट गवर्नमेंट है तो लोकल लेवल गवर्नमेंट को वो इंटरफेरेंस नहीं करने का वो होता है। ओके, हाँ बेटा, तो कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो गया था उसमें, तो देखते हैं इसमें कि कोई भी गवर्नमेंट जो है उसको ये नहीं कर सकती है। ओके बेटा, ये आपका रिवीजन आप इसको देख लीजिएगा। और नेक्स्ट है एक पॉइंट है डिसेंट्रलाइजेशन। क्या है? डिसेंट्रलाइजेशन। तो उसमें क्या होता है कि जो भी वही बातें हैं जो पावर्स वगैरह होते हैं उसको एक बंद यानी कि एक संस्था, एक ऑर्गेनाइजेशन या एक गवर्नमेंट के अंडर में ना होकर के पावर को कहते हैं कि डिस्ट्रीब्यूट करना। इसका अर्थ होता है विकेंद्रीकरण। एक वर्ड है डिसेंट्रलाइजेशन, यानी कि उसका विकेंद्रीकरण, पावर को बिखेर देना, पावर को डिस्ट्रीब्यूट कर देना, पावर को मतलब अलग अलग लेवल से बांट देना ही क्या होता है, उसको बोलते हैं डिसेंट्रलाइजेशन। तो हमारे कंट्री में आप देखते हैं कि जो पावर्स जो है हमारे अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन मेनी पावर्स आर स्टोर्ड इन द सिटीजन्स, यानी कि आम आदमी के अंडर में पावर होता है। उसमें भी जो है लोकल लेवल गवर्नमेंट वर्क करती है और उसमें एमपी, एमएलए, विधायक जो भी हैं अलग अलग लेवल्स के जो पावर को शेयर करते हैं, यूज करते हैं। तो आप इसको देख लेना बेटा। मैं यहीं पर इस वीडियो को समाप्त करता हूं, बट अभी मैं क्वेश्चन आंसर करूंगा नेक्स्ट पॉइंट लेसन का, पिछले लेसन 1 का। आप लोग लेफ्ट नहीं होइएगा। ओके।